लेक्चर 2 है माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन का। लेक्चर 1 में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स माइक्रो प्रोसेसर देखे थे, माइक्रो कंट्रोलर देखे थे और दोनों के बीच का डिफरेंस को देखे थे। लेक्चर 2 इस लेक्चर में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स को देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो ये इंटेल 8051 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इंटेल 8085 और इंटेल 8086 के बारे में पढ़े, जो ये दोनों क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है ये दोनों? माइक्रो प्रोसेसर है ना? ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग इंटेल 8051 के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटेल 8051 के बारे में। तो देखिए, कुछ कंपैरिजन करके हम बताते हैं आपको। इंटेल 8051 क्या है? ये माइक्रो कंट्रोलर है। दिस इज माइक्रो कंट्रोलर, और ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर है? 8 बिट का है ना? बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो इंटेल 8085 जब आप पढ़े होंगे माइक्रो प्रोसेसर, तो इंटेल 8085 जो है ये भी कितने बिट का था? 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। और इंटेल 8051 जो है ये भी 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है। इंटेल 8085 में 8 बिट डेटा बस था, 8 बिट डेटा बस पढ़े होंगे, और 16 बिट एड्रेस बस पढ़े होंगे। सेम टू सेम 8051 में भी डेटा बस 8 बिट का होता है, 8 बिट का डेटा बस होता है, और एड्रेस बस जो है 16 बिट का होता है। एड्रेस बस 16 बिट और डेटा बस 8 बिट का। ठीक है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। बोलिए। हाँ, तो आप इसमें देखिए, कह रहा है द 8051 माइक्रो कंट्रोलर वाज इन्वेंटेड इन 1980। कब इन्वेंट हुआ था? 80-51 जो है, 80-51 माइक्रो कंट्रोलर जो है कब इन्वेंट हुआ? 1980 में। 1980 के दशक में जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है इन्वेंट हुआ। 8051 is one of the first and most popular microcontroller, also known as MCS51। MCS51 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको? इंटेल 8051 को। इंटेल 8051 को MCS51 फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसका इन्वेंट किया गया 1980 में। ये सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर है, जिसको MCS51 भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? बोलिए। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए,
कह रहा है एट फर्स्ट इट वाज क्रिएटेड बाय यूजिंग एनमॉस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जो है किसको पढ़ रहे हैं, इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, म्यूसी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये सबसे पहले जो है एनमॉस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया। एनमॉस मीन्स एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, एनमॉस टेक्नोलॉजी का। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, एनमॉस, पीमॉस, सीमॉस, ये सब पे हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके इसको चेक कर सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एनमॉस, पीमॉस, सीमॉस वाला, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो क्रिएट किया गया वो एनमॉस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया इसको, इंटेल 8051 को, ठीक है ना। बट द यूज ऑफ एनमॉस कंज्यूम मोर पावर टू वर्क, देयरफॉर इंटेल री-लॉन्च द माइक्रो कंट्रोलर 8051 यूजिंग सीमॉस टेक्नोलॉजी एंड न्यू एडिशन केम अप विथ द एडिशन ऑफ लेटर सी इन द टाइटल नेम। कह रहा है सबसे पहले एनमॉस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है इंटेल 8051 को बनाया गया, लेकिन ये क्या था, ज़्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा था। क्या कर रहा था, ज़्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा था, ठीक है ना, क्लियर है। तो ज़्यादा पावर जो कंज्यूम कर रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, उसके बाद फिर जो है सीमॉस टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया गया, ठीक है। एनमॉस के बाद फिर सीमॉस, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमॉस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है बनाया गया। और ये सीमॉस टेक्नोलॉजी का था, इसीलिए इसका एक लेटर सी ले लिया गया, ठीक है। वही कह रहा है कैम अप विद द एडिशन ऑफ लेटर सी इन द टाइटल नेम, देयरफॉर द न्यू मॉडिफाइड वर्जन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज कॉल्ड बाय नेम 80C51। ये सी मतलब हो गया सीमॉस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है, क्लियर है। ये जो बीच में सी लेटर जो रखा गया, इसका मतलब है कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है, सीमॉस टेक्नोलॉजी का, है ना, क्लियर है यहां तक। बोलिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इट इज एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। बताए हैं पहले भी, जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का होता है, सिमिलरली जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है वो भी 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, कितने बिट का है, हाँ, इट इज एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, विच मीन्स द डेटा बस इज 8 बिट, देयरफॉर इट कैन प्रोसेस 8 बिट एट ए टाइम। इसका डेटा बस 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर का मतलब क्या हो गया, इसका जो डेटा बस है वो कितना बिट का होगा, 8 बिट का होगा, और एट ए टाइम, एक टाइम में क्या करेगा, इट कैन प्रोसेस 8 बिट एट ए टाइम, एक टाइम में 8 बिट को ये प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। अगर आप 8085 पढ़े हैं तो 8085 में भी क्या देखे हो, डेटा बस कितने बिट का होता है जी, डेटा बस कितने बिट का होता है, 8 बिट का, और एड्रेस बस 16 बिट का होता है कि नहीं होता है, हाँ, बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज इन ए वाइड वैरायटी ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। हम लोग एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं, फर्स्ट क्लास में भी बताए थे, जैसे कि रोबोटिक्स में इसका यूज किया जाता है, रिमोट कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर का, टेलीकॉम एप्लीकेशन, टेलीफोन के एप्लीकेशन से हम लोग यूज करते हैं, पावर टूल्स में यूज करते हैं। तो बहुत सारा यूज है, और भी बताए थे, जैसे रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर का,
एसी में यूज किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर का, है ना, याद है। उसके बाद बताए थे माइक्रोवेव ओवन में यूज किया जाता है। तो डिफरेंट जगह जो है माइक्रो कंट्रोलर का जो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, आपके घर के आस पड़ोस घर में जो सामान है उस सब में भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ फीचर्स है जो हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका की फीचर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव लिखने में भी आपसे बनेगा। कह रहा है द की फीचर ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर। की फीचर जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का क्या है? 4 KB ऑन चिप रोम प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है। इसका जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी वो 4 KB का होता है, ठीक है, जो कि प्रोग्राम मेमोरी होता है। 128 बाइट ऑन चिप रैम, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो 128 बाइट का होता है, जो कि डेटा मेमोरी में होता है। द 8 बिट डेटा बस बाई डायरेक्शनल, डेटा बस क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, और एड्रेस बस क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो इसमें जो क्या रखना है, जो रोम होता है वो 4 KB, रैम हो गया 128 बाइट का, ये डेटा बस 8 बिट का होता है जो कि बाई डायरेक्शनल होता है, एड्रेस बस 16 बिट का होता है जो कि यूनी डायरेक्शनल होता है, और 216 बिट टाइमर, 2 टाइमर होता है, 2 टाइमर होता है कितने बिट का? 16 बिट का 2 टाइमर होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ 1 माइक्रो सेकेंड विथ 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल इसका 1 माइक्रो सेकेंड का होता है, और जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होता है वो 12 मेगाहर्ट्ज का होता है। 4 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट, ठीक है। हम लोग जब देखेंगे इसका पिन डायग्राम तो उसमें देखेंगे इसमें चार जो है 8 बिट का इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, 8 बिट का इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। तो 8 बिट का होता है, ठीक है, मतलब 8 पिन हो जाएगा, और ऐसा ऐसा कितना है? 4 पोर्ट है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। तो पोर्ट 0 में भी 8 बिट, पोर्ट 1 में भी 8 बिट, पोर्ट 2 में भी 8 बिट, और पोर्ट 3 में भी 8 बिट। कितना हो गया टोटल? टोटल कितना हो गया? 8 चौक 32 हो गया। तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो है 32 पिन जो है केवल इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, और बाकी जो है 8 पिन जो है उसमें VCC हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये सब आ जाएगा। और 32 पिन जो है केवल इनपुट आउटपुट पिन होता है, ठीक है, जो कि 4 जो है 8 बिट का पोर्ट होता है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। पिन डायग्राम में हम लोग इसको और अच्छे से देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है सभी को? जहाँ पे दिक्कत होगा पूछिएगा, हाँ, जहाँ पे दिक्कत लगेगा पूछिएगा। निकाला नहीं, फिक्स है उसका, फिक्स है साइज। वैसे निकालने का क्वेश्चन आता है वो अलग चीज़ है, ठीक है ना, वो साइज दे देगा उस हिसाब से निकालने के लिए देगा, लेकिन यहाँ पे जो साइज है वो फिक्स है, ये वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 128 यूजर डिफाइंड फ्लैग। इसमें जो यूजर डिफाइंड फ्लैग जो होता है वो 128 यूजर डिफाइंड फ्लैग होता है। 4 रजिस्टर बैंक ऑफ 8 बिट इज, 4 रजिस्टर बैंक होता है, प्रत्येक जो है 8 बिट का होता है, 4 रजिस्टर बैंक होता है, प्रत्येक जो है 8 बिट का होता है। 16 बाइट बिट एड्रेसेबल रैम, 16 बाइट का जो है वो बिट एड्रेसेबल रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। द जनरल पर्पस रजिस्टर आर 32, ईच इज 8 बिट। जनरल पर्पस रजिस्टर जो होता है 32 होता है, ठीक है, और प्रत्येक जो है 8 बिट का होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर कितना होता है? 32 होता है, और
ये जो है प्रत्येक जो है 8 बिट का होता है। इसको हम लोग जब आर्किटेक्चर में देखेंगे, आर्किटेक्चर में ये सब क्लियर होगा, आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे इसका तब, ठीक है। 8051 हैज़ 2 एक्सटर्नल एंड 3 इंटरनल इंटरप्ट। इसमें दो क्या होता है, 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है, 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है और 3 जो है इंटरनल इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट होता है, ठीक है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफाइज सम स्पेशल फंक्शन। इसका कुछ जो है 8051 जो है कुछ स्पेशल फंक्शन होता है, जैसे कि क्या क्या होता है फीचर, यूआरट यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांस एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ओपैम के तौर पे यूज़ किया जाता है ओपैम में, एट्सेट्रा। इट हैज़ 16 बिट प्रोग्राम काउंटर एंड डेटा पॉइंटर। इसमें 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है, जो पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर वो 16 बिट का, और डेटा पॉइंटर जो होता है वो भी 16 बिट का है, दोनों 16 बिट का है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत सारा दिखेगा, जैसे पूछ देगा एड्रेस बस जो है कितने बिट का होता है, तो 8 बिट का होता है। डेटा बस कितने बिट का होता है, तो 8 बिट का होता है। डेटा सॉरी एड्रेस बस 16 बिट का, डेटा बस 8 बिट का। एड्रेस 16 डेटा 8, क्लियर है। क्लियर है ना। तो इसको जो है दिमाग में रखना है, बेसिक चीज़ है, इसको की फीचर्स में याद रखना है क्या क्या होता है। 2 16 बिट का टाइमर होता है, ठीक है। ये 8 बिट का डेटा बस होता है। डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और 4 जो है 8 बिट का इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, जिससे कि 32 पिन जो है टोटल 32 पिन कवर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का क्या यूज है, कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एम्बेडेड सिस्टम में इसका यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर का, एम्बेडेड सिस्टम में। द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज कॉमनली यूज इन एम्बेडेड सिस्टम। इसका एम्बेडेड सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं, सच एज होम ऑटोमेशन सिस्टम। जो होम ऑटोमेशन सिस्टम मतलब जो भी ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन में आप क्या कपड़ा रख दीजिए और वो जो है 5 मिनट 10 मिनट का टाइम फिक्स कर दीजिए, उस बीच में जो है उसको क्या करता है, क्लीन कर देता है। तो वो ऑटोमेशन सिस्टम हो गया। जो ऑटोमेटिकली काम करेगा वो ऑटोमेटिक हो गया। जो मैनुअली जो हम लोग हाथ के द्वारा करते हैं तो वो मैनुअल हो गया। सिक्योरिटी सिस्टम में इसका यूज किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर का। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर का। इट्स लो कॉस्ट, स्मॉल साइज एंड ईज ऑफ प्रोग्रामिंग मेक इट एज आइडियल चॉइस फॉर दीज एप्लीकेशन। और ये सब पर्पस के लिए, जैसे कि होम ऑटोमेशन सिस्टम के लिए या फिर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज करने का जो मेन कारण है, इसका कॉस्ट सस्ता होता है, लो कॉस्ट होता है, साइज छोटा होता है, ईज ऑफ प्रोग्रामिंग, इसको हम लोग आसानी से प्रोग्रामिंग इसमें कर लेते हैं, ठीक है। मेक इट एन आइडियल चॉइस, ये आदर्श चॉइस इसका बनाता है, आदर्श चॉइस जो है आदर्श चॉइस बनाता है इसमें यूज करने के लिए, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं किसका, माइक्रो कंट्रोलर का। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑटोमोटिव सिस्टम। ऑटोमेटिव सिस्टम मतलब ऑटोमोबाइल में, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल का बात हो रहा है। ऑटोमोबाइल में कार आ गया, बस आ गया, जो भी चीज़ है ये सब ऑटोमोबाइल होता है। कह रहा 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज यूज इन ऑटोमोटिव सिस्टम। मीन्स ऑटोमोटिव सिस्टम या ऑटोमोबाइल में हम लोग किसका 8051 का यूज करते हैं, सच एज इंजन कंट्रोल यूनिट। इंजन को कंट्रोल करने के लिए जो है इसका यूज करता है वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम जो है उसको एंटी लॉक कर देता है, ठीक है। और
आप उसके प्रोग्रामिंग की मदद से एंटी लॉक कर दीजिएगा, गाड़ी चलेगा। ठीक है, विदेश सब में क्या होता है, ड्राइवरलेस कार है, बिना का ड्राइवर का कार चलता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है वही एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या फिर इंजन कंट्रोल यूनिट जो है, इंजन को कंट्रोल कर दिया जाता है या इंजन को लॉक कर दिया जाता है, तो इंजन वहाँ से बढ़ेगा, ये स्टार्ट ही नहीं होगा। तो वो सब जगह पे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। एंड एयर बैग सिस्टम देखते होंगे, ड्राइवर या फिर जहाँ पे पीछे बैठता है तो एयर बैग सिस्टम होता है, जो महंगा महंगा कार होता है उसमें एयर बैग सिस्टम होता है। जब कोई एक्सीडेंट होता है, जर्क पड़ता है, तो वो बैग क्या होता है, ओपन हो जाता है, जिससे क्या होता है आपको खतरा से बचाएगा। ठीक है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये एयर बैग जो है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू कंट्रोल वेरियस फंक्शन एंड इंश्योर सेफ एंड इफिशियंट ऑपरेशन। ठीक है ना, सेफ और इफिशियंट ऑपरेशन के लिए हम लोग ऑटोमोटिव सिस्टम में खास करके माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। ठीक है ना, है ना जी, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? बोलिए। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा यूज इसका रोबोटिक्स में किया जाता है। किस में किया जाता है, रोबोटिक्स में। पहला हम लोग देखे एम्बेडेड सिस्टम, दूसरा हम लोग देखे ऑटोमोटिव सिस्टम में, और तीसरा जो है रोबोट में इसका यूज किया जाता है, रोबोट में। ठीक है, रोबोटिक्स में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। रोबोटिक्स में कह रहा है the 8051 microcontroller is used in robotics application to control the movement and operation of robot। रोबोट का जो है मोमेंट मीन्स जो चलना फिरना होता है रोबोट का, वो उसके मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, या उसके ऑपरेशन के लिए हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं रोबोटिक्स में। इट इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल द मोटर्स, मोटर को कंट्रोल करने के लिए, या सेंसर जो लगा रहता है रोबोट में उसको कंट्रोल करने के लिए, या अदर पेरिफेरल ऑफ द रोबोट, या अदर पेरिफेरल डिवाइस जो लगा रहता है रोबोट में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। नाम ही है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है ना, ये क्या करता है, कंट्रोलिंग पर्पज से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो रोबोटिक्स में भी हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। आपका एक सब्जेक्ट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 4th सेमेस्टर में, तो देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है रोबोट को माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज यूज इन ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सारा जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है वहाँ पे 8051 माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। जैसे कि सच एज डिजिटल कैमरा जो है उसमें माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है, गेमिंग सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है, ऑडियो प्लेयर में माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल द यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस जो है को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, अदर पेरिफेरल ऑफ दिस डिवाइस। और इस तरह के डिवाइस का जो अदर पेरिफेरल जो यूज किया जाता है अलग से, उसके भी कंट्रोल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम लोग क्या करते हैं, तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर जगह जो है हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे कि सच एज मोडेम्स में यूज किया जाता है, मोडेम्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, तो मोडेम में यूज किया जाता है, राउटर में यूज किया जाता है। ठीक है ना, माइक्रो कंट्रोलर का राउटर, जिससे क्या होता है इंटरनेट के लिए जो यूज किया जाता है घर में, राउटर देखते होंगे। स्विच में यूज किया जाता है टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसफ़र एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। डेटा ट्रांसफ़र को कंट्रोल करने के लिए या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए जो है हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। कहाँ पे, कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। बेसिक टर्म है, समझ में आ रहा है ना सभी को? बोलिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट है
मेडिकल डिवाइसेस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज यूज इन मेडिकल डिवाइसेस में यूज करते हैं, जैसे कि सच एज इंसुलिन पंप्स जो होता है उसमें यूज किया जाता है। हार्ट को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हार्ट हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। एंड ब्लड ग्लूकोज मीटर है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर का, टू कंट्रोल वेरियस फंक्शन एंड प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। मतलब और भी बहुत सारा फंक्शन के लिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है, या एक्यूरेट में रिजल्ट देने के लिए, या रिलायबल भरोसेमंद रिजल्ट देने के लिए, ठीक है, या एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। मेडिकल डिवाइस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोलिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में भी हम लोग इसका यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर का। द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज यूज इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में भी हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं, सच है जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो होता है, ऐसा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से जो इक्विपमेंट यूज करता है वहाँ पे हम लोग माइक्रो कंट्रोल का यूज़ करते हैं। टू कंट्रोल एंड मॉनिटर वेरियस प्रोसेस एंड ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन जो होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, या प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है, जो डिफरेंट सारा एक्टिविटी होता है, जो प्रोसेस होता है उसको मॉनिटर देख रेख करने के लिए, ठीक है, या ऑपरेशन को देख रेख करने के लिए इसका माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में ही। तो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है, आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर जगह जो है हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं, है ना। स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है ना? बोलिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में इसको करेंगे, पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम को हम लोग पढ़ेंगे, कितना पिन होता है, कैसे कैसे काम करता है पिन सब, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया ना जी? चलिए बहुत बढ़िया।